बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम थत्यूड़ केमिकल दे रही है सन्या में, क्योंकि प्रैक्टिकल होने वाला है कल मंडे में। KMNO4 पोटेशियम कार्बोनेट SS केमिकल है 4। और शुभम की दीदी जहाँ काम करती है वहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ कराएंगे, थोड़ी सी तो लाएंगे। उसके बाद हमें इंग्लिश का प्रोजेक्ट है सबसे मेन, वो बनानी है वीडियो सबकी। और रमन भी है, शुभम भी है। ये शुभम यहाँ पे, सुमेश यहाँ पे है, और रमन को गाइस थोड़ी देर में पकड़ते पहले थत्यूड़ से आते हैं हम जल्दी से, और फिर मिलते हैं आपको जब थत्यूड़ में पहुँचेंगे, अगर वीडियो बनाएंगे तो। वैसे हमें हेजिटेशन होती है वीडियो बनाने में, मतलब कि लोगों के सामने। अकेले में तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट अकेले में हमें थोड़ी, अकेले में तो हमें अच्छा लगता है, बट औरों के सामने हेजिटेशन होती है। कोई ना गाइस, देखते हैं आज हम अपनी हेजिटेशन तोड़ने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं। जो गए हम इनके दुकान में इधर, और जो यहाँ बैठ रखा वो कह रहे शक्ल मत दिखाओ, ऐसे में देख सकते हैं आप शक्ल कौन है वो। ये रहे, ये गाइस। सो गाइस अभी यहाँ तोड़ना है, ये हमें, और ये तोड़ना है हमें। ये सर ने दे रखा है, ये क्या सुना, KMNO4 हुआ, पोटेशियम डाइकार्बोनेट हुआ, FAS हुआ, ऑक्सीडाइज्ड एसिड हुआ, और हमें कुछ नहीं आता है, और इसलिए हम तुलाते हैं इनसे। इन्हें नहीं आता तोड़ना है। देखते गाइस थोड़ी देर जब आ जाएंगे अंकल। तोड़ रही थी थोड़ा बहुत, और हमें कैलकुलेशन नहीं आ रही, इतनी खतरनाक मैथ नहीं है हमारी। और तब जब मेन कैरेक्टर आएगा तो करेंगे। अभी ममता दी कह रही है, और इसने मत चिपकाओ उसको भी। का नाम आशा देवी। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? सीखना चाहते हैं। आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हो? फोन से ही सीख रहे हैं। फ़ोन से सीख रहे हो तो आपका नाम? हजारों देवी। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? ना मने से बोलो। क्यों, आप क्यों नहीं सीख रहे? इंग्लिश तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमो नहीं आने इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश नहीं आती आपको? मतलब कि अगर हम यहाँ अगर एक इंस्टीट्यूट खोल दें तो आप क्या इंग्लिश सीखना चाहोगे? ना। क्यों? इंग्लिश तो एक बहुत ही मतलब कि सब जगह बोल जाती है इंग्लिश, और हर जगह कागज़ पत्रों में अब इंग्लिश चलती है। हम नार भाई से बोल पाए हम इंग्लिश कैसे को हमो नहीं आने इंग्लिश ना, अगर हम इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो फ्री में अगर आपको सिखाएं तो। ना हमो नहीं आने। अच्छा कोई ना। वैसे एक आपका नाम? जयेंद्र सिंह। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? हाँ। किस लिए सीखना चाह रहे हैं आप इंग्लिश? अरे कभी जरूरत पड़ गई। आपका नाम? पंचम सिंह रावत। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? सीखना चाहते हैं किस लिए सीखना चाहते हो? क्योंकि इंग्लिश टॉपिक बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, किसी से बात करेंगे। अच्छा, तो आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो? कब से सीख रहे हो? जब से सरकार हमारी व्यवस्था बनाएगी तब से शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब अगर यहाँ इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो आप सीखने जरूर आओगे? बिल्कुल जरूर आएंगे। चलो धन्यवाद। आपका नाम? नरेंद्र सिंह। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल सीखना चाहते हैं। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है जीवन में, बहुत ज़रूरी सीखना। अच्छा, तो आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हो? टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, और जब कहीं कोई बातें करते हैं उनको देख के भी कुछ थोड़ी बहुत हम सीख लेते हैं। अच्छा, मतलब कि जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हो आप, तो आपको कब से इंटरेस्ट हुआ कि आप इंग्लिश सीखो, और किस लिए? इंग्लिश हम इसलिए सीखना चाहते हैं, जब हमने कई दो आदमियों को बातें करते हुए सुना इंग्लिश में, तो हमारे कुछ समझ में नहीं आई। तो वहाँ से हमारा इंटरेस्ट आ गया कि भाई जैसे अंधेरे से उजाले के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है, फिर उजाला होता है, उसी प्रकार हमने सोचा कि हम इसमें ठीक ढंग से सीख लें, किसी से कोई हमें इसकी सहायता दें कि जो हमें जहाँ पे नहीं आ रहे, अटक रहे हैं, तो हम उससे और बेहतर सीखें। तो आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो? मतलब कि कितने महीने, साल? और आप तो एक टीचर भी हो, तो आप इंग्लिश मतलब बच्चों को सिखाते हो, तो आपको कितनी नॉलेज है इंग्लिश की? इंग्लिश तो हमें प्रॉपर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, क्योंकि हमने पहले छोटे में नहीं पढ़ी इंग्लिश, 10वीं तक पढ़ी, उसके बाद नहीं पढ़ी। तो धीरे धीरे मोबाइल से, टीवियों से और किताबों से देख देख के हम पढ़ लेते, तो बच्चों को पढ़ा लेते और खुद ही पढ़ते हैं, औरों को भी इसके बारे में जानकारी देते, कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमसे आप पूछें। तो कितने, मतलब कि कब से, 10th के बाद आपने पढ़ी ना इंग्लिश, तो अब आप सीख रहे हो, तो आप कितना टाइम हो गया सीखने की? कितने टाइम से सीख रहे हो, मतलब कि सीखना चाह रहे हो? नहीं, 7 से ऊपर तो मुझे सीखते सीखते हो गए हैं। अब तो मैं सीख ही रहा हूँ, बतेरे कुछ आते हैं, लेकिन कुछ बहुत जगह बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनका मैं प्रॉपर ढंग से नहीं समझ पाता हूँ और जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, आपका नाम? मैं रामगोपाल बदामी। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल सीखना चाहेंगे। तो आप कब से इंग्लिश, मतलब कि आपको इंग्लिश किस लिए सीखनी है? देखो, सामाजिक दृष्टि से ये अभी वो हो चुका है, जो समाज में जो है महत्वपूर्ण इसकी गुणों से जुड़ा हुआ है ये हमारा स्पेस इंग्लिश, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप इंग्लिश, का नाम? पारी देवी। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? नहीं, क्यों? अब बुढ़े हो गए। आपका नाम? आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? इंग्लिश
सीखना चाहता हूँ। तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश किस लिए सीखना चाह रहे हो? मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब हमें मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ टेक्निकल ज़रूरी है। अच्छा, तो आप इंग्लिश सीखने हाँ, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? हाँ, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहते? नहीं बस बस की नीलम आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या क्या मतलब प्रयास कर रहे हो? प्रयास तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वैसे फ़ोन में भी होता है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम मम्मी पापा एजुकेट होंगे तभी तो बच्चे भी एजुकेट होंगे, है कि नहीं है? और अगर हम ही नहीं जानेंगे तो बच्चे भी कहाँ से जानेंगे, इसलिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अच्छा, तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? अच्छा, नहीं आती आपको इंग्लिश, तो मतलब कि आप इंग्लिश नहीं आपका नाम? मेरा नाम सोनी है। अच्छा, तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? हाँ, सीखना चाहते तो आप इंग्लिश किस लिए सीखना चाह रहे हो, मतलब कि? हैं नॉलेज के लिए कि थोड़ा बाहर जाएंगे तो बच्चों को मतलब बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ाना पड़ेगा, खुद ही अपने घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो आप बिपिन सिंह रावत। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो? अभी तो मैं फ़िलहाल तो यूट्यूब में भी देख रहा हूँ, इंस्टा में भी देख रहा हूँ, फेसबुक में भी देख रहा हूँ, सब वहीं से नॉलेज लेता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो आपको मतलब कि इंग्लिश सीखने किस लिए सीखना चाह रहे हो आप? मैं इसलिए सीखना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है कि सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। बच्चों को देखो, बच्चे भी इंग्लिश में बात करने लग गए। अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो अपने बच्चों को भी इंग्लिश सिखाएंगे। अच्छा, तो ना कि सीखने अपने नॉलेज के लिए और अपने बच्चों को सिखाने के लिए और बातें समझने के लिए बिल्कुल सीख रहे हो। तो आप मतलब कि इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड्स यूट्यूब में देख रहे हो, तो आप कब से मतलब कि देख रहे हो कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है? अभी तो 3-4 साल से स्टार्ट कर रखा हमने और थोड़ा बहुत सीखा है। और क्योंकि हम जॉब करते तो हमें भी वहाँ गेस्ट से बात करनी पड़ती है, वो भी इंग्लिश में करनी पड़ती है। तो ना कि आप बोल सकते हो इंग्लिश, मतलब कि इतना कि बिल्कुल। बात कर सकते हो इंग्लिश में। बिल्कुल बिल्कुल अभी बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आपका धन्यवाद, आप मतलब कि इंग्लिश सीख रहे हो और सिखाओगे। विजय सिंह। हाँ, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो कि नहीं? इंग्लिश वैसे तो अब तुम क्या सिखाएंगे हमको, मतलब आपको इंग्लिश आती है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो आती है। अच्छा, तो आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश कहाँ से सीखी? स्कूल पढ़े हम तो हाई 10वीं तक पढ़ रखे हम। अच्छा, तो आपने थोड़ी बहुत सीखी, अब आप प्रयास कर रहे हो इंग्लिश सीखने का कि नहीं? अरे अब कहाँ करे प्रयास, अब तो मर निकला ही बोल रहे हम तो। अच्छा, तो मतलब आप आपका नाम? सुंदर सिंह। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर सीखेंगे। तो आप मतलब कि आपको इंग्लिश अभी आती है थोड़ा बहुत कि नहीं? थोड़ा बहुत आती है, ऐसी तो नहीं आती है, पर थोड़ा बहुत आती है। अच्छा, तो आप प्रयास कर रहे हो इंग्लिश सीखने का फिलहाल हाल ही में, मतलब कि नहीं? बिल्कुल, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, अगर कोई प्रयास सिखाने करेंगे। वाला होगा तो ज़रूर करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम उपेंद्र सिंह रावत है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में इंग्लिश सीखना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हो? कर क्या सकते हैं, जब हमारा ज़माना था उस समय बहुत कम था, 6वीं के बाद इंग्लिश स्टार्ट होती थी, नहीं रहा उस समय, वो चॉइस नहीं रही, संस्कृत के विषय में चले गए। लेकिन बहुत ज़रूरी है, आज जब बच्चे पूछते हैं कि ये बताओ वो बताओ तो क्या करना है, बहुत दिक्कत होती है। और फिर भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर फिर भी बहुत दिक्कतें आ रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हर जगह इंग्लिश की तो बहुत अहमियत हो गई है, इंग्लिश के बिना तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप मतलब कि जो इंग्लिश बहुत ज़रूरी भी हो गई है, तो आप किस चीज़ से पढ़ रहे हो? मतलब कि फ़ोन से देख रहे हो, इंटरनेट में देख रहे हो, और या फिर कहीं कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो कहीं, मतलब कि सीखने के लिए कि जिससे आप इंग्लिश सीख रहे हो, मतलब कि? अब ट्यूशन टासन तो कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, लेकिन ये है कि कुछ फ़ोन के द्वारा सहायता ले रहे हैं जहाँ नहीं आ पा रही है। कुछ बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तब उनको पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, दोनों ही चल रहा है। फिलहाल तो अब आती तो है नहीं उतना, पर थोड़ा बहुत टूटी फूटी, लेकिन जहाँ नहीं आ पाती वहाँ मोबाइल के साथ सहायता लेते हैं, और क्या करना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप अब इस उम्र में भी सीखना चाह रहे हो, मतलब इंग्लिश। अगर मतलब कि यहाँ अगर किसी ने कोचिंग सेंटर खोल दिया, तो आप क्या इंग्लिश सीखना चाहोगे कि नहीं? अब हम लोग कहाँ सीखेंगे कोचिंग सेंटर पे, बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों को तो सिखाएंगे। हम ना सीखे, लेकिन बच्चों को तो सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। हम ना भी सीख पाए, कोचिंग बच्चों से कराएंगे, बहुत ज़रूरी है। तो आप कह रहे हो जैसे कि बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन जैसे आप अभी बाहर जाओगे किसी काम के लिए, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत तो है, तो आप किससे पूछोगे जब आपको खुद नहीं आती, मतलब उतनी नहीं आती जितना मतलब कि चाहिए, तो आप क्या करोगे उस समय? बाहर जाने के लिए तो उम्र रही नहीं, लेकिन बच्चों को सिखाएंगे, इनको बाहर भेजेंगे कहीं, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा
कुछ बने, कंप्यूटर क्षेत्र में जाए तो वहाँ भी साली इंग्लिश चाहिए, किसी भी क्षेत्र में जाए जो लगभग इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी क्षेत्र हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश चाहिए। वैसे मेरी आपको ये राय है कि आप भी इंग्लिश सीखें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई मतलब कोई समय नहीं है, कभी भी आप कहीं भी जा सकते हो। किस्मत का क्या पता कि आपको भी कहीं भी भेज सकते हैं, मतलब कि दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, अगर आपकी मतलब किस्मत में होगा। तो आपको अगर इंग्लिश सीखी रहेगी तो आप मतलब कि वहाँ जाके अनकम्फर्टेबल नहीं होगी, आप कुछ भी कर सकते हो मतलब इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश तो मतलब कि जैसे यहाँ है तो कोई बाहर का भी आएगा तो इंग्लिश में बात करेगा, और यहाँ से आप कहीं जाओगे तो इंग्लिश में बात करोगे। और हिंदी में तो ऐसे ही, हिंदी तो नॉर्मल चलती है मतलब कि, और इंग्लिश तो सब अब कागज़ पत्र इंग्लिश क्यों गए। तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, मतलब कि बच्चों के साथ साथ खुद भी सीखो। इतना सीखो कि कम से कम आप जब बाहर कोई दो आदमी इंग्लिश में बात करें तो आप भी इंग्लिश में कुछ बोल सके, और तब आप मतलब ऐसा ना हो कि आपको नहीं आती इंग्लिश, उसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। हाँ, वैसे पूरी कोशिश है, सीख ही रहे हैं, बच्चों के साथ तो पढ़ ही रहे हैं, लगभग सीख गए। बच्चों के साथ पढ़ना तो सीख ही गए, टूटा फूटा जोड़ ही लेते हैं, नहीं भी आ पाता है कहीं तो गूगल या इसकी सहायता, ट्रांसलेशन की सहायता से निकाल देते हैं, क्या करना। तो बहुत ज़रूरी है वैसे इंग्लिश मेरे हिसाब से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें धन्यवाद बता दिया है राणा जी, कि धन्यवाद राणा जी। इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आप सब भी सीखेंगे। थैंक यू। आपका नाम? जयमाला। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? इंग्लिश नहीं आंदा है, मैं बुढ़ा हो गया, उम्र नहीं रही इंग्लिश सीखने का। अच्छा, अगर आपको मतलब कि यहाँ आपका नाम क्या है? मनोज। अच्छा, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? नहीं, इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका कारण बता सकते हैं आप, इंग्लिश में क्यों नहीं है आपका इंटरेस्ट? क्योंकि मैं सनातन को मानने वाला हूँ, अपनी सनातन संस्कृति को मानूंगा, और जो संस्कृत का ज्ञान लेंगे वो सबसे बेस्ट है, जो हमें हमारे धर्म और हमारे आचरण को, हमें उसमें शिक्षा और उसकी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं संस्कृत और अपनी संस्कृति के ऊपर ही मतलब विचारधारा रखता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है। कोई ना, अगर आपके बच्चे मतलब अगर कहीं इंग्लिश, आज के टाइम पे तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आप पढ़ा सकते हैं उनको? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी कि इंग्लिश ज़रूरी है। जिस बच्चे को अगर पढ़ना हो तो अपनी सनातन संस्कृति को अपना के, जो अपने संस्कृति के अनुसार जो भी कर्म धर्म, सबसे बड़े जो हमारे सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, जो भी विशेष मतलब कोई भी संस्कृति के अनुसार, संस्कृत के अनुसार जो भी हमारे उसमें आते हैं अपनी संस्कृति में, तो उसके अनुसार जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसमें बच्चे को ज्ञान और विद्या दोनों मिलेगी। बहुत बढ़िया बात कही आपने, संस्कृति बहुत ज़रूरी है और संस्कृत भी बहुत ज़रूरी है। बहुत थैंक जरूरी। यू। आपका नाम क्या है? शांति देवी। अच्छा, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? ना बाबू ना नहीं सीखती मैं, आँखों से देखती नहीं जी। मैं क्या सीखूंगी, बस अब बुढ़ापा है। हैं? अच्छा, आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहते, बुढ़ापा आ रखा है? बुढ़ापा है। अच्छा, आँखों में भी वो आँखों आँख में दिखाई डाल देता है? देगा, आँखों में देख। मेरा नाम लोकेश सिंह रावत है और मैं ग्राम सभा चनायण गांव से हूँ। अच्छा, तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? जी, सीखना चाहता हूँ, और आज का जो दौर चल रहा है या जो मौसम है या जैसे भी चीज़ें हैं इंग्लिश में ज़्यादा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी इंग्लिश आए, और ज़रूरी है आज के हिसाब से। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हो, और कहीं कोई सोर्स है आप तक जिससे आप इंग्लिश सीख रहे हो आप फिलहाल आजकल? हम ये उम्मीद करते हैं और सोच भी रखते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे बच्चे अपने है ना, ये स्कूल जाते हैं, और अगर ये हमसे इंग्लिश में बात करें या हमें इस चीज़ की टॉकिंग करें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, हमें सिखाएं, और हम इनसे उम्मीद करें कि ये हिंदी भी सीखें और इंग्लिश भी ज़रूर सीखें। तो आप क्या प्रयास कर रहे हो, मतलब बच्चे तो सीख रहे हैं स्कूल में, बट आप तो बाहर रहते हो, मतलब दूर रहते हो, तो दूर में आप मतलब फ़ोन से मतलब क्लासेस लेते हो, या मतलब फ़ोन में देखते हो इंग्लिश के बारे में कुछ, या कहीं कोचिंग सेंटर में, या कहीं और सोर्स, कोई और सोर्स जहाँ से आप सीख रहे हो मतलब पर्सनली? नहीं, घर गृहस्थी के चक्कर में जो हम रोज़गार कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास जो कस्टमर लोग आते हैं और जिनसे हमारा वार्ता होती है, तो कुछ हिंदी में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में बात करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें और समझें चीज़ों को, और जैसे आज का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें इंग्लिश ज़्यादा होती है, तो कुछ हम वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम भी इंग्लिश थोड़ा बहुत जानकारी रखें। तो थोड़ा बहुत ज्ञान आपको है कि आप पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत बात कर सकते हो मतलब कि बाहर के लोगों से। तो जैसे आपका होटल का है तो वहाँ तो मतलब बहुत सारे कस्टमर आते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं बात, हिंदी में भी, तो मतलब कि जैसे कभी कभी कोई फॉरेनर आ जाए
और अपनी एक्सेंट से बात करें तो आप समझ पाते हो थोड़ा बहुत? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यस नो और कहाँ से आ रहे हैं या कैसा है थोड़ी बहुत हमें आता है, ज़्यादा तो नहीं आता, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, उसको समझना थोड़ा ये है। लेकिन अगर कोई इंडियन आदमी और जो इंडिया का आदमी है, इंडियन जो व्यक्ति है, अगर वो इंग्लिश बोलता है तो हम उसको समझ लेते हैं कि क्या मांग रहा है या क्या इसको देना है और किस तरह से सर्विस चाहिए, तो हम प्रोवाइड करते हैं उसको। अच्छा, मतलब कि आप मतलब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है और अगर आप प्रयास करें मतलब पढ़ने का तो आप मतलब कि थोड़ी बहुत और सीख सकते हो। तो आप कितने समय से चाहोगे कि आप कितना समय मतलब कि कितने टाइम हो गया आपको सीखते हुए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि गृह गृहस्थी के चक्कर में हम कोचिंग सेंटर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से इंग्लिश में बात करने की। जिस तरह से आज का जो समाज है वो जो कंप्यूटराइज है, चीज़ें सारी ऑनलाइन हो गई है, सब सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो इंग्लिश में ही अधिकतर है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को पढ़ के या लोगों से सीखने, बच्चों से उम्मीद करेंगे वो भी इंग्लिश पढ़े। और ज़रूरी है जिस हिसाब से समाज बढ़ रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें सब इंग्लिश में हो रही है। और तो कोचिंग तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात करने से, काम करने से, वर्कआउट करने से, लोगों से मिलन से, बात करने से, ये सब चीज़ें हैं कि इंग्लिश हम उन्हीं से सीख रहे हैं और ऐसे ही सीख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इंग्लिश अब मतलब कि एक भाषा भी हो गई, मतलब हमारे देश में भी इंग्लिश बोली जा रही है। और अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो मतलब कि हम अनएजुकेटेड समझ सकते हैं, हमें लोग अनएजुकेटेड समझ सकते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। और इसलिए हमें इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश सीखनी भी नहीं है और ना ही उनको बोलनी है। तो इसमें आपकी क्या राय है, मतलब कि जो सीखना नहीं चाह रहे हैं या जिनको सीखना चाह रहे हैं बट टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कोई कि नहीं? देखिए, मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आज हमारे जो यहाँ पर जो स्कूल है और वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मैं टीचरों से, प्रिंसिपल सर से और जो वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है मैं उनसे चाहूँगी इंग्लिश बच्चों को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आजकल अधिक से अधिक चीज़ें इंग्लिश में है, हिंदी में कम है। अगर कोई पढ़ा लिखा है और अगर इंग्लिश में बात नहीं करता है तो कहीं चार आदमी बीच में लगता है भाई अनपढ़ है, इसको इंग्लिश नहीं आती। तो मेरा गुरुजनों से और जो स्कूल की जो कमेटी है उससे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को इंग्लिश में प्रेरित करें, अधिक से अधिक इंग्लिश में, ताकि आगे अगर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या कहीं वो जॉब के लिए करते हैं तो इंग्लिश बहुत मोस्ट है और जो उनको आगे जाके बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती है। ठीक है जी, तो मेरा ये निवेदन है गुरुजनों से कि भाई बच्चों को इंग्लिश में टॉकिंग सिखाएं, बोलना चालना कैसे क्या, तो ये ज़रूरी। अब रही हम लोगों की बात है तो हम अब घर गृहस्थी में हैं तो हम प्रोडक्ट से या अपने काम धंधे से या जो लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो वहीं से हम सीख सकते हैं। कोचिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है स्कूल से कि भाई बच्चों को अधिक से अधिक चीज़ें इंग्लिश में बात करें और अगर हो सके कि इंग्लिश में ही बच्चों से वहाँ स्कूल में अगर बात करी जाए तो बच्चों को ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। और ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने बहुत अच्छे उत्तर भी दिए और आपने बहुत बड़ा कोऑपरेट भी किया। धन्यवाद। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि नहीं? ना बेटा। क्यों नहीं सीखना चाहते? बेटा बुढ़े होएगी। अच्छा, तो पर इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। बेटा बुढ़े होएगी ना, अपने बच्चे नहीं मारे। दिन भर आज हमारा सर्वे में चले गया और बहुत सारे लोगों को मतलब इंग्लिश सीखनी है और बहुतों को नहीं सीखनी है। जो तो बुढ़े हैं उनका तो हम क्या ही कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को तो मतलब कि सीखने की उम्र भी है, थोड़ी बहुत आती हुई उनको, बट अब उनके पास घर गृहस्थी है तो उनका नहीं सीख सकते हैं। और बहुत से लोगों ने तो मतलब कोऑपरेट नहीं किया और बिल्कुल कतई जाती है कि शादी मना कर देगी, नहीं हमें नहीं सीखनी, हमें बनानी नहीं तुम्हारे साथ, मतलब वीडियो नहीं बनानी तुम्हारी है। हमने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट है इंग्लिश का, बोर्ड में नंबर मिलेंगे उसके, तो कह रहा है कि तुम्हारा मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है उसमें। हमने कहा छोड़ो कोई ना। सो गाइस 30 लोगों को आज कर दिया है और अभी सामने रह के 2-4 घर और कुछ ऊपर रह गए हैं, वहाँ जाएंगे हम कल, क्योंकि आज समय कम था, क्योंकि हम गए थे 2 बजे खाना खाने आए और फिर 4 बजे फिर चले गए। अभी 6 बज गए हैं और अब चलते हैं हम घर में ऊपर, मतलब कि काम में। और कितने 30 लोगों की बन गई है। और अब ये समझ आ रहा है कि वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है सीखने की या ना सीखने की, और बनानी कैसे हो तो सर से पूछेंगे, तब इसलिए पता। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि हमने कैसे किया। बट गाइज एक बहुत गलत काम हुआ है, मैंने, शुभम ने और सुमेश ने बनाई वीडियो, और रमन जो हमारे साथ है इस प्रोजेक्ट में, गाइस जो आया तक नहीं हमारे साथ वीडियो बनाने। हमने उसको कहा भी आजा, उसने कहा कि आ रहा हूँ, और वो क्रिकेट खेलने चले गया गाइस नीचे फील्ड में, और हमारे साथ ही नहीं आया। कोई बात नहीं गाइस, हम बना लेंगे फाइल, और क्या कर सकते हैं, उसको भी हमारे साथ आ जाएगा। कुछ कहना चाहते हो इसमें आप? नहीं, बहुत बढ़िया।
बस थकाई बहुत ज़्यादा लगी यार। गाइस अभी बस ज़्यादा नहीं, कितने 10-15 और रह गए हैं। बच्चों की नहीं बनाए हमने, क्योंकि बच्चों के हमने अभी मतलब कि उतना बच्चों के लिए शायद अभी पूछा नहीं हमने पक्का। हाँ। अभी एक चाची आ रही, चाची की बना देंगे हम और फिर मिलते हैं आपको कल। ये देखो ये चाची लोग घास आ रही है और तब कह रही थी इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश अब सीखेंगे गाइस, इंग्लिश चाची लोग ऐसे सीखेंगे। घास काटते काटते गूगल में लगाओ कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश।